हाँ तो बुक लाइए। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 7 का निकाले में इधर 21 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने तक को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले AB का निर्देशांक। ये हो गया आपका A और ये हो गया B, या PQ भी लिख सकते हैं। 4, -1, फिर है -2, -3 है। देखिए इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझना है कि अगर कोई भी सरल रेखा है उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक बिंदु देना पड़ेगा। एक बिंदु इसको 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। अगर वही चीज़ 3 बराबर भागों में बांटना है तो 2 बिंदु देना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए 1, 2, 3 भाग हो गया ना। अगर 4 भाग में बांटना है तो अपने आप से कितना बिंदु देना है, 3 बिंदु देना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 भाग में बट जाएगा कोई भी रेखा को। सुनना ही बात। तो हम लोग को क्या करना है कि एक रेखा है जिसको 3 बराबर भागों में क्या करना है, विभाजित करना है। तो पहला और ये हो गया दूसरा, 2 बिंदु दे दिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हो गया। इसका नाम दे दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, A B। तो ये P है और इका लिख लीजिए, Q लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा। अब देखो कि ये वाला समझना कि कितना भाग ये हो गया, 1, 2, 3 भाग हो गया। तो इधर से अगर लेते हैं तो पहला भाग, और इधर से अगर ले रहे हैं तो 1 और ये कितना है, 2। तो ये देखिए कि ये है आपका पहला भाग और ये कितना है, दूसरा भाग। तो इसको 1 अनुपात का लिखेंगे 2। अगर आप इधर से देखते हैं तो ये हो गया आपका दूसरा भाग, 2 भाग, और इधर हो गया पहला भाग। ये अपने आप से लिखा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 अनुपात 1 होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात तो देखो अलग अलग हम चित्र बनाते हैं। ये आपका A और कच्ची है, B है। ये P के लिए बता रहे हैं, P है ये। ठीक है, तो A का मान कितना है, 4, -1, A का निर्देशांक -2, -3। इसमें देख रहे हैं कि इधर वाला 1 भाग और इधर वाला कितना भाग है, 2। तो इसको 1 अनुपात का लिखेंगे 2। इसको इससे कंपेयर कर देना, इसको इससे कर देना। पहला एक ठो निकलेगा किसका, P का निर्देशांक। P का निर्देशांक आपका आ जाएगा। दूसरा देखो A और कच्ची है, B है। A का मान 4, -1 है, और -2 का मान कच्ची है, -3 है, और ये कच्ची आपका Q। कुछ भी मान सकते हैं, मेन जो मानना आपको मान सकते हैं। इधर देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे पहला भाग, दूसरा भाग, और उधर कितना भाग, पहला। तो इधर हो गया 2 और इधर कितना हो गया, 1। तो जो Q विभाजित करेगा 2 अनुपात 1 में, तो इसको इससे कंपेयर करना और इसको इससे, और M1 X2 का फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या लिख लीजिएगा कि माना एक AB रेखाखंड है जिसको 2 बिंदु जो है P और Q, AB को 3 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांटता है, विभाजित करता है। ठीक है, जिसका A का निर्देशांक इतना है और B का निर्देशांक इतना है। और AB जो रेखाखंड है P को 1 अनुपात 2 में, और AB रेखाखंड को Q जो निर्देशांक Q बिंदु है वो 2 अनुपात 1 में बांटता है। ये आपको यहाँ पे लिखे पड़ेगा। ठीक है, तो उतना ना लिखते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्ट हल कर लेते हैं। 7 का बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा सब। तो देखो सबसे पहले किसका निकालेंगे, P का निर्देशांक। तो लिख लीजिएगा विभाजन सूत्र से P के लिए। तो P का फॉर्म यह क्या हो जाता है, M1 X2 और प्लस M2 X1, और बटा का हो जाएगा M1 प्लस M2, M1 Y2 और M2 Y1, और फिर क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। फार्मूला ना भी याद रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन लिख लीजिएगा। इससे देखो, इससे देखिए तो भुला ही जाइएगा, समझ में ना होगा। इसे देखेंगे M1 इकाची है M2, 1 को गुना करना है इसमें और 2 को गुना करना है। पहला x वाला में, फिर y वाला में। तो 1 को किस में गुना करना है, -2 में, और +2 को 4 में, और फिर 1 + 2 को जोड़ देना है। अब 1 को किस में गुना करना, -3 में, और 2 को -1 में, और 1 + 2 को जोड़ देना है। तो यहाँ से 2 एकम और 2 चौके 8, 2 और 1 3, इसको जोड़िए, गुना कीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 एकम 2, और इसको जोड़िए तो ये 3 हो जाएगा। चलो तब देखते हैं, 8 में से -2 मतलब कि 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6।
इधर देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 5 3 काटे 3 दूना के 6 और ये तो कटेगा ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग को P का जो निर्देशांक आया वो 3 कॉमा माइनस 5 बटा 3 है। चलो 3 है तो 3 दूना के 6 तो ये हो जाएगा। उल्टा कटा हुआ था। अब Q का निर्देशांक लिखेंगे एवं Q के लिए फिर वही फार्मूला m1 x2 m2 x1 तो डायरेक्ट लिख लो। Q के लिए किसको पहले गुना करना है 2 को माइनस 2 से, तो 2 को माइनस 2 से और प्लस फिर 1 को 4 से, फिर क्या करना है 2 प्लस 1 कर लेना है, फिर 2 को किससे माइनस 3 से और 1 को किससे माइनस 1 से, फिर 2 प्लस 1 कर लेना है। चलो Q के लिए क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 एकम 4, अब 2 और 1 3, इसको गुना कीजिए 2 3 6 और 1 एकम 1 और फिर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा और 3 इसको जोड़िए 4 और 3 हो गया। भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7/3। छाप लीजिए। तो पहले ऊपर लिख लीजिए, अब बताते हैं क्या क्या लिखना है। लिखो माना रेखाखंड AB को AB को बिंदु P और Q 3 बराबर भागों में बांटता है, विभाजन सूत्र से। और बाकी इसका भी लिखना है तो इसका भी लिख सकते हैं, लेकिन जब चित्र बना ले तो कोई दिक्कत नहीं, छाप लो। का दूसरा 8 का बता मैं दूसरा बन जाएगा ना। देखिए 8 में कहता है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है या बांटता है। तो देखिए P और Q एक ठीक है बिंदु है, P का मान दिया -6, 10, फिर उसके बाद Q का मान कितना है 3, -8, 3, -8। इसको एक बिंदु जो है मान लीजिए ये R है, इसको जो है बोलता है कि -4,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चाहे तो K अनुपात 1 लिख लेंगे या फिर कल लेमडा वाला पर बनावेंगे। ठीक है तो लिख लेते हैं 1 अनुपात लेमडा में विभाजित करता है। ठीक है या K भी लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, चलो K ही लिख देते हैं, क्या अच्छा रहता है ना। ठीक है तो इसको इससे और इसको इससे वही लिख लीजिएगा। सब में वही लिखा था कि माना कि P Q एक रेखाखंड है जो बिंदु R जो है इसको इतना अनुपात इतना विभाजित करता है। ठीक है तो अब इसका नया निर्देशांक निकाल करके ये वाला निकालना हम लोग किस अनुपात विभाजित करता है। ठीक है तो ये चीज़ निकालना है। तो हम लोग चलो लिख लेते हैं यहाँ पे R का निर्देशांक। तो फार्मूला क्या होता है m1 x2 और फिर m2 x1 और m1 प्लस m2, फिर क्या हो जाएगा m1 y2 और m2 y1, फिर m1 प्लस m2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि m1 के मान काची है 1 है और m2 का मान क्या है k है, इन है, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये बराबर भाग में बढ़ रहा है। तो R का निर्देशांक कितना है -4,6 है और m1 x2 यानी 1 को किस में गुना करना है 1 को 3 में और फिर प्लस k को -6 में और फिर क्या करना है 1 प्लस k को जोड़ देना है, फिर 1 को गुना करना है कितना में -8 में और k को गुना करना है 10 में और फिर उसके बाद 1 प्लस k को k लिख लेना है। एक ठो इसके बराबर करना और एक ठो इसके बराबर, x से x के बराबर y के बराबर होगा, यानी कि -4 के बराबर 3 और -6 के और 1 प्लस k हो जाएगा। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 3 होगा और 6 को k में गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा। इसके बराबर करो 6 के बराबर -8 और प्लस का हो जाएगा 10 के और फिर 1 प्लस का हो जाएगा k हो जाएगा। तो कोई एक ठो को बराबर करो, आंसर सेम आता है, चाहे इधर वाला को कर लो या फिर इधर वाला को सॉल्व कर लीजिए। अब इसको इससे गुना करिएगा
तो 4 को 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा -4, 4 को k में गुना कीजिएगा तो 4k हो जाएगा, और 3 माइनस 6k का 6k, इधर लाओ -4k माइनस में है तो प्लस में 6k, बराबर में कौन रह गया 3, और इधर माइनस में है तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखो 4 में से 6 चला जाएगा, या फिर 6 में से 4 गया तो 2k, बराबर में 4 3 7 हो गया। k को बराबर में लो, बराबर में 7 है, गुना में तो भागा में आ गया ना। अब चाहे तो इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला आता है, देखो करके देख लो, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 6 कम 6 और फिर 6k हो जाएगा, और -8 और प्लस 10k का 10k, 6k है प्लस में है, इधर लाइए तो कैसे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 10k, और इधर कैसे बचेगा -8, इधर लाओ प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इसमें देखो घटा लो कितना होगा, 10 में 6 जाएगा तो 4k बचेगा, इसको 8 6 14 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 सते 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर में 7/2। तो कोई एक ठो को बनाइए, आंसर वही आता है, यह है ना। अब लिखेंगे हम लोग कि अभिष्ट जो अनुपात है, अभिष्ट अनुपात, तो अभिष्ट अनुपात का चीज है 1 k था, यही ना था, इसमें बढ़ रहा था, तो 1 जब k था तो 1 k का मान कितना आया है 7/2। अनुपात को हम लोग बटा भी लिखते हैं, यानी 1/7/2, ई जाके ऊपर गुना कर लेगा तो 2 बटा का हो जाएगा 7। अब बटा को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यही आपका कैसे हो गया आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो उसी तरह से अगला भी बन जाएगा, देखो बना करके। हेड का सेकंड वाला यानी 8 का दूसरा कैसे बोलता है, वह अनुपात निकालिए जो इतना इतना को AB है और इस बिंदु से विभाजित, किस बिंदु से विभाजित करता है, और A का मान भी निकालना हम लोग को, ठीक है। देखिए AB एक रेखाखंड है, A और B, A का निर्देशांक दिया हुआ है -3, -1, और B का निर्देशांक है -8, 9 है, और P कोई बिंदु है जिसका बिंदु का दिया हुआ निर्देशांक -6, A, तो बोलते हैं किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजन मतलब कि हम लोग का अनुपात भी निकालना है और A का मान भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 k लिख लेंगे, या k 1 लिख लेंगे, या 1 लैम्डा लिख लेंगे। तो लैम्डा थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लगते हैं, चलो इसको ही लिख लो, है ना, बन जाएगा। चलो बनाओ, विभाजन सूत्र लगा दो इसमें, और नहीं बनेगा तो बोलो बनाते हैं हमें। तो इसमें m1 कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, m2 कौन हो जाएगा k हो जाएगा, x1 कौन हो जाएगा -3। तो ये सब ना लिखो, खाली m1 m2 का पता रहना चाहिए, और लिख लीजिए कि माना एक AB रेखाखंड, माना कि एक सरल रेखा AB है जिसको बिंदु P जो है 1 k में विभाजित करता है विभाजन सूत्र से, P का निर्देशांक, ठीक है। ए देखो इधर जी, तो दूसरा बना रहे हैं, P का निर्देशांक फार्मूला का होता है m1 x2 और फिर m2 x1 और m1 प्लस m2 होता है, m1 y2 और m2 y1, फिर क्या होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -6, A दिया हुआ है, इसमें m1 कौन है 1 है, 1 को पहले कितना से गुना करना है, 1 को -8 से, और फिर k को -3 से, और 1 प्लस k कर लेना है। इधर देखिए फिर 1 को कितना से गुना करना है 9 से, फिर प्लस k को किससे गुना करना है -1 से, 1 प्लस k हो जाएगा। अब देखिए -6 के बराबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, x के बराबर y के बराबर हो जाएगा। तो -6 के बराबर 8 एकम 8 और 3k का 3k और 1 प्लस का हो जाएगा k हो जाएगा। तो हम बताए थे ना, चाहे तो 1 को सोल्व करो या इधर वाला कि इधर वाला, कोई दिक्कत नहीं। 9 एकम 9 और k एकम k, और 1 प्लस का हो जाएगा k। तो देखिए इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, तो 6 को 1 में गुना करेंगे तो 6 को k में गुना करेंगे तो -6 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और -8 के 8 फिर -3k का 3k हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो k वाला को इधर लाओ, तो -6k है, माइनस में है तो कच्चे में हो जाएगा प्लस में, बराबर में कौन रह गया 8, यहाँ देखिए माइनस में है तो प्लस में, इसको घटा लो, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3,
बड़ा के साथ माइनस है इसलिए माइनस दे देंगे। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो के को बराबर मिलेंगे -2 और ये क्या हो जाएगा -3, इससे ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, या तो लिखे 2:3 या 2/3, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको चलो इससे गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ए कम ए, और ए को के में गुना कीजिएगा तो ए के, है ना। फिर उसके बाद बराबर 9 माइनस के, इधर लेके आओ ए के, और माइनस में तो प्लस में, अब बराबर में कौन रहेगा 9, और इधर प्लस में तो माइनस में। इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। अगर ए का मान निकालना है तो के का मान आया हुआ है, और के का मान अगर यहाँ रख देते हैं ए का मान आ जाएगा। तो पहले हम लोग अनुपात लिख लो, तो अभिष्ट अनुपात कितना आया, अभिष्ट अनुपात जो था वो 1 अनुपात का था के था, तो 1 का 1 और के का मान कितना आया 2/3, या तो इसको हम लोग बटा में लिखेंगे 1/2/3, ई जाके इससे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 3/2, या तो इसे लिखेंगे 3:2। ई आपका विभाजन वाला आ गया, समझ गए ना कैसे वो यहाँ पे समझ में आया। देखिए 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, और जैसे ही गुना देंगे तो भागा को उल्टा हो जाता है गुना, यानी 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अब गुना करेगा तो 3 एकम 3 और 2 एकम, तो जब भी 3 टर्न रहे तो जाके इसे गुना कर दल कीजिए। 9th में भी एक हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या। अब के का मान आ गया, के का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में, ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए के का मान समीकरण 1 में देने पर रखने पर जो लिखना लिखें, ए के और प्लस के हो जाएगा, बराबर में 9 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ए का ए और के का मान कितना आया 2/3, यहाँ से फिर प्लस के का मान 2/3, 9 का 9 ए का ए, तो इसको गुना कर दो तो 2a बटा का हो जाएगा 3, और प्लस में माइनस में इधर लेके आओ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में कौन रहेगा 9, प्लस में तो माइनस में 2/3, यहीं पे रखना चाहिए हम लोग को, लेकिन चलो फिर वही चीज करना पड़ा। इसको गुना करो, इसको एलसीएम लेंगे तो 3a हो जाएगा ना, तो 2a और फिर प्लस का हो जाएगा 3a और 3 का 3, इसका एलसीएम लो 3 9 27, और 27 में से 2 गया तो कितना बचेगा 25/3, इससे ही क्या हो गया कट गया, 3 2 कितना होता है 5, 25 का 25, 5 25, ए का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5, समझ गए। तो पहला ये आपका ये हुआ, और ए का मान भी निकल गया, बोलते ए का मान निकलिए, तो के का मान अगर इसमें रख दे तो निकल गया। चलो उतार लो। देखिए 9 में कहते हैं कि ये भी एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु निकालिए, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, थोड़ा तिरछा उर्छा हो गया है। ये मध्य बिंदु मान लीजिए x, y, ठीक है, 2, -2, और फिर है -2, है। इसको बोलते हैं ना कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, आसान है। बोलिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तुम बोलो तो, तुम बोलो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु मतलब समझते हैं, बीच के बिंदु बोलते हैं, है ना। और दोनों को जब मिलावेगा तो x x को मिला देगा और y y को मिला देगा, 2 बिंदु मिला रहा है तो 2 से भागा दे देना, तो जब 2 और -2 जोड़िएगा तो कच्चे हो जाएगा 0 ना हो जाएगा, और 0 को जब 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 2 और -2 जोड़िएगा तो कच्चे हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 को जब 2 से भागा दीजिएगा तो हो गया आंसर, है ना। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्शन वगैरह। ए बी एक कच्ची है, सरल रेखा है, जिसका निर्देशांक कितना है 2, -2, और बी में कितना है -2, तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु कच्ची है पी है, ये ना जी। तो मध्य बिंदु सूत्र से ये सब ना भी लिखिएगा तो बन जाता है। तो मध्य बिंदु सी यानी कि पी का निर्देशांक, तो फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 हो जाता है,
और y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, है ना। तो x1 कौन है इसमें, ये है, और x2 ये है, y1 y2, यानी कि 2 और प्लस -2 बटा 2, फिर उसके बाद -2 और प्लस 2 बटा 2। तब p का निर्देशांक प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 में से 2 जगह तो 0 और बटा 2, ये भी 2 में से 2 जगह तो 0 बटा 2, तो जब भागा 2 जगह तो क्या हो जाएगा 0,0 हो गया आंसर। समझ गए। चलो 9 का नहीं, अब 10 का देखते हैं। उतारो इसको पहले, 10 का बताते हैं। कुछ नहीं, ये सब जापान जो है ना, जापान अमेरिका सब छोटे मोटे शहर हैं, ठीक है। तो बाहर हुसैनगंज फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के मामले में बहुत आगे है, समझ गए ना। कैसे, जैसे उदाहरण ले लो एक ठो लेबर का, कुछ बताए उदाहरण, कुछ बताना है जी। देखिए 10 का मैथ पढ़ो, ध्यान नहीं दो। कहते हैं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु एक दिया हुआ है, ठीक है। 6,8 है और 1 है, 2,4 है, और बात बिल्कुल भी ना करिए, ठीक है। एक दूरी निकालना 1,2, पकड़िए। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए। कहते ना है कि ए बी एक रेखाखंड है, उसको मिलाने का मध्य बिंदु, मिलाने वाला बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है एक बिंदु जो है बीच में या उधर साइड में 1,2 है जिसका निर्देशांक, और इससे मध्य बिंदु का से दूरी निकालना है, तो इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा। अजी बोलते हैं कि मिला रहा है ना जी, तो मिलावेगा तो x के साथ और y को y के साथ, तो लिखेंगे हम लोग का जी यहाँ पे किसका निर्देशांक निकालना है, p का। 10 का बना रहे हैं, तो p के लिए क्या होता है फार्मूला, x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखो कि x1 कौन है और x2 है, यानी 6 और फिर क्या कीजिए 2 को जोड़िए, फिर उसके बाद 8 और किसको जोड़िए 4 को, तो 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, और 8 4 कितना होता है 12 होता है, और 2 भागा दीजिए, 2 चौके 8 और इसको 2 छक 12, तब p का निर्देशांक कितना है 4,6, ये आ गया आपका 4,6। अब बोलते हैं इससे ये बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, तो ये मध्य बिंदु निकल गया, मिलान बिंदु। अब इससे ये दूरी निकाल देना है, एक बिंदु जो दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दूरी सूत्र से PQ के ना दूरी निकालना है जी। तो दूरी सूत्र क्या होता है 2 बिंदु के लिए, ए तुम बोलो, हंस रही है, बोलो दूरी सूत्र क्या होता है। हाँ तुम बोलो। x2 माइनस x1, और रूट नहीं होता है ना, होता है ना। तो फिर देखो ऐसे भी लड़की लोग का 50% दिमाग होता है, लड़की लोग के पास कितना रहता है, लड़कन के अपेक्षा 50% होता है, और उल्टा मैथ बनाई तो आधा घट गया 25%, और 5% जगह में घर ध्यान रहता है, तो 20% में कोई समझ में आएगा मैं। चलो इधर देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखना है कि x2 और y2 कौन है, तो देखो दूसरा में से पहला को और इसमें से इसको घटाना रहता है ना, यानी कि 1 में से 4 को घटा दो या 4 में से 1 को घटा दो, होल स्क्वायर है वही आता है आंसर। फिर उसके बाद 2 में से 6 को घटाओ या 6 में से 2 को, तो चलो घटा लो, 1 में से 4 गया या 4 में से 1 गया तो 3 ही होगा, बड़ा के साथ माइनस है इसलिए माइनस हो जाता है, होल स्क्वायर। फिर देखना है इसको घटाओ, -4 स्क्वायर। अब देखना है यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तब 5 इकाई यही दोनों के बीच का दूरी जो है, समझ गए ना। और बड़ा लिखें, छाप लो ना, बस करो। हाँ तो यहीं तक बाकी